हेलो दोस्तों, आर के पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का जो है नया वाला टेस्ट सीरीज जो है बिहार दरोगा के लिए 2025 में जो नया टेस्ट सीरीज आया उसका सेट नंबर 1 देखेंगे। टोटल इसमें कितने सेट दिए हुए हैं? टोटल 1 से 15 सेट दिए हुए हैं। टोटल 1 से 15 सेट दिए हुए हैं। इसको 15 दिन में जो है डेली एक एक सेट करके ख़त्म कर देंगे, यानी कि 15 दिन में 15 सेट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेपलाद शाखाएं जो है किस वेद से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी इज राइट आंसर, अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित? अथर्ववेद से संबंधित है। 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा कलहन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कलहन के द्वारा जो है सबसे पहले संस्कृत की ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रजत रंगिनी, जिसमें जो है राजाओं के वंशावलियों के बारे में लिखा गया है, जो कश्मीर के इतिहास पे आधारित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कलहन। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन, मनकी बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा लोथल और चनहुदड़ू से जो है, यानी कि डी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। लोथल और चनहुदड़ू से जो है मनकी बनाने वाले, यानी कि जो मनका बनाने वाले कारखाना का उसमें लोथल और चनहुदड़ू, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो पांच श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया? 5 श्रेणियों में बांटा गया है बौद्ध मठ के अनुसार। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो हो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी जाती है। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम की बात करी जाए तो उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, और उनके घोड़ा का नाम क्या था? चेतक था। उनके घोड़ा का नाम चेतक, उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। 7 नंबर क्वेश्चन, भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846, यानी कि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। 1846 को ये किन किन के बीच हुई थी? तो भैरववाल की संधि जो है सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी 22 दिसंबर 1846। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? तो इसका 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था, और बंगाली भाषी क्षेत्रों को जो है मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, और बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार और उड़ीसा शामिल थे, बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन, सेवा समिति की स्थापना किसने करी थी? तो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। कहाँ पे करी गई थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रूहेला का युद्ध जो है 1772 नहीं हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। जबकि चौसा या बिलग्राम का युद्ध 1539, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? 1741 में, खुर्दा का युद्ध 1795, रूहेला का युद्ध जो है 1772 में नहीं हुआ था, 1773 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, कस्तूरबा गांधी कहाँ रखा गया था? आगा खा महल में, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और कस्तूरबा गांधी कहाँ रखा गया था? आगा खा प्लेस में रखा गया था। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बाढ़ का बी हो जाएगा, उड़ीसा से। कंद विद्रोह का संबंध किससे है? तो बाढ़ का बी हो जाएगा, उड़ीसा से। कंद विद्रोह कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा इज राइट आंसर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो 13 का ऑप्शन ए, यानी कि 2023 में। 2023 इज राइट आंसर हो जाएगा, 2023 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? रिंग गार्ड और बैंक बोर्ड
नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका हो जाएगा 15 का ए इज राइट। बास्केटबॉल से जो है रिंग गार्ड और बैंक बोर्ड नामक शब्द जुड़े हैं, रिंग गार्ड और बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? तो उसका श्री यानी कि थॉमस एडिसन जो है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक थॉमस एल्वा एडिसन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस और जलापूर्ति जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, जबकि सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VK राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1931 के द्वारा में जो है VKR राव के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक विधि द्वारा किया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसका हो जाएगा 20 का डी यानी कि पेंशन में जो है 100% जो है विदेशी निवेश सीमा नहीं है पेंशन क्षेत्रों में। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। किस समिति ने निर्धनता की सहायता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में किस कंपनी ने स्वीकार किया था? तो हो जाएगा 22 का ए नंबर यानी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 2009 में आई थी सुरेश तेंदुलकर समिति। रंगराजन 2012 में आई थी। दोनों का संबंध किससे? गरीबी से संबंधित है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोबो सुबियंतो जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन हुए? प्रोबो सुबियंतो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6 पदक प्राप्त हुए। टोटल कितने पदक प्राप्त हुए हैं ओलंपिक खेलों में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में? तो 6 पदक प्राप्त हुए। 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा या GDP का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 1.8% है राजस्व घाटा 1.8%। 26 नंबर का, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? 86,000 करोड़ जो है मनरेगा के लिए आवंटित किया गया 86,000 करोड़। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा कजाकिस्तान। कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान में। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रुद्रम वन क्या है? तो रुद्रम वन क्या है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिसाइल है। रुद्रम वन क्या है? मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस सूचकांक में कितना है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 159 है। 159 प्रेस सूचकांक में 159। 30 नंबर का 31 का, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 31 5 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्तियों को दिया गया। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो कितने व्यक्तियों को की गई है? ऑप्शन बी यानी कि 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संविधान हत्या दिवस 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाएगी।
होपेक्स सैन्य अभ्यास, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो होपेक्स जो है भारत और मिस्र के बीच होपेक्स, भारत और मिस्र। 34वां व्यास सम्मान जो है 2024 किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 35B यानी कि सूर्यबाला को दिया गया। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो 36 का ऑप्शन डी यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया? तो 37 का ए यानी कि गुजरात राज्य के अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया। 38 का 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है? तो ऑप्शन ए 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ, किस राज्य में है? नजरायन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो 39 का ए यानी कि तमिलनाडु, नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? चंद्रयान 4 कब जो है लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन सी यानी कि 2028 तक चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 96वां में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो इसका हो जाएगा ओपेनहाइमर हो जाएगा, ओपेनहाइमर। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी गई है? तो बी यानी डी हो जाएगा, झारखंड के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले यौगिक कहलाते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इति जोड़ या आदि यानी कि बी, इति जोड़ आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा 45 का। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का मुहावरे का अर्थ है काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी यानी कि आपके एक वाक्य तुले हुए हैं इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायर विजिटिंग डेस्ट जापान? तो इसका हो जाएगा ए यानी कि ऑफ। आर यू रियली डिजायर विजिटिंग ऑफ जापान? चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन यानी कि गोर्जियस का पूछ रहा है, गोर्जियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा बी यानी कि एस.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो न्याय के तत्व कहाँ से लिया गया है? तो रूस की क्रांति से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो हो जाएगा इसका 54 का बी यानी कि अनुच्छेद 20(3) के तहत किया गया। भारत न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, ये गलत है। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का ऑप्शन ए सरकार से स्वतंत्र है, संसद जो है सरकार से स्वतंत्र है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो हो जाएगा 58 की बात करी जाए तो इसका हो जाएगा एक, यानी कि लोक लेखा समिति का हो जाएगा। लोक लेखा समिति वित्त समिति है और विभागीय समितियाँ जो हैं, विभाग समितियाँ क्या कहलाती है, स्टैंडिंग समिति कहलाती है। 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का जो है याचिका समिति का हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि याचिका समिति क्या है, कार्यकारी समिति है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो है क्या है, तदर्थ समिति है। यानी कि 1 4 2 3 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था, जबकि नेपाली, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है, तो ऑप्शन सी यानी कि वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक उन समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, तो इओन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, शनि जो है चट्टान से बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो इसका हो जाएगा 63 का सी, बांग्लादेश जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाए, नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा और गति मापता है, नेफोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा 65 का डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं, सही बात है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही, यानी कि सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसका हो जाएगा 66 का हो जाएगा बी, यानी कि अघिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, जबकि बनिहाल, काराकोरम, पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 68 का हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या जो है NH-44 है, ये भी सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई का 2% है, ये भी सही है, यानी कि सभी सही हैं। 69 का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, तो इसका बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में सबसे अधिक संख्या। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज राइट, मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने करी थी, ऑप्शन सी यानी कि डी ब्रोगली। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घटती है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10 का पावर -3 से लेकर कितना 10 का पावर -4 सेंटीमीटर होता है। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, लिमोनाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है लिमोनाइट। निम्नलिखित में से किसे रोमन पेट्रोल किसे कहा जाता है, तो 76 का हो जाएगा डी, यानी कि हरा कशिश को जो है रोमन पेट्रोल कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे नोबल का तेल किसे कहा जाता है, तो नोबल का तेल किसे कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNT को नोबल का तेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है, सबसे प्रबल उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, तत्व कौन सा है, तो 78 का हो जाएगा ए, यानी कि फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल उपचायक है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो नासी का डी हो जाएगा, यानी कि हर्टविग को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये सही बात है। निम्नलिखित में से
कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो 81 का ए, यानी कि गोल्जी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिट्रोन कहते हैं। जीन की कार्य की इकाई को सिट्रोन कहा जाता है। जीव दर में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 19:81। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लिटिल लीफ नामक रोग किसके कारण होता है? तो तांबा इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो खारे जल में कौन पाए जाते हैं? तो संघ पेरिफेरा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक जो है तो एम्फीबिया वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग का है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका डी हो जाएगा, जिब्रेलिन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 88 का की बात की जाए तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंगों के प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ऑल इज राइट आंसर। 89 का दाब अदिश राशि है, तो 89 की बात करी जाए तो ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 जो है क्या होता है? 1 और 2 सत्य है। दाब अदिश राशि है, सही बात है। कार्ड का बीमीय सूत्र ML2T-2 होता है, सही बात है। यानी विस्थापन ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत बात है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। समतल दर्पण का ऐसा ही मात्र स्टेरेडियन होता है, ये गलत बात है। ये किसका होता है? प्लेन एंगल का होता है स्टेरेडियन, सोलिड एंगल का होता है। 90 का घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है, तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक, निगेटिव। भूअस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो यहाँ पे विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, तो इसकी खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने करी थी 92 का, तो ये गलत हो जाएगा। अलेसांद्रो वोल्टा नहीं करी थी। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दोनों में आकर्षण बल लगता है, ये सही है। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है, तो ये भी सही, यानी 2-3 सही है। बी इज राइट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एम बराबर क्या होता है? 1 + D/F। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 94 का ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर का हो जाएगा विद्युत विभवांतर। और 2 की बात करी जाए तो 2 का पी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटरफेरोमीटर का हो जाएगा एस हो जाएगा, यानी कि समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापता है। और पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? पोटेंशियोमीटर विभवांतर, विद्युत विभवांतर मापता है। और कैलोरीमीटर क्या मापता है? कैलोरीमीटर की बात करी जाए तो ये क्या मापता है? तो विशिष्ट ऊष्मा मापता है। और रूलर क्या मापता है? लंबाई। डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 95 का निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों की परावर्तित कर देती है? तो 95 का बी, यानी कि परावर्तन। 96 नंबर का है समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का 20 पद -81 होगा, तो इसका हो जाएगा 96 का ए, 35वां पद। 97 की बात करी जाए 97 का बी इस राइट आंसर हो जाएगा। 97 का बी 1 हो जाएगा।
98 की बात करी जाए तो 98 का 20 राइट आंसर 62 किलोग्राम। 99 का हो जाएगा हमारा 20 राइट आंसर 400। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सी राइट आंसर हो जाए 44 किलोमीटर पर आवर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह का जो है पूरा 15 सेट का वीडियो इस चैनल पे आएगा, और भी सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है जितने भी सेट करवाए जाएंगे सभी को जो है करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।